प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 70 करेंगे बच्चों। लेसन हमारा चला हुआ बच्चों कार्य और ऊर्जा, और आज हम इसमें पढ़ेंगे शक्ति के बारे में। ज्ञान पूछता है दीदी, हम कैसे जान सकते हैं कि कौन सी ऊर्जा से ने अधिक कार्य किया, कौन सी वस्तु ने अधिक कार्य किया और अधिक ऊर्जा प्रयोग की। ज्ञान इस अंतर को जानने के लिए हमें वस्तुओं द्वारा समान समय में किए गए कार्य को जानना होता है। इसके लिए हमें एक अन्य भौतिक राशि शक्ति को समझना होगा। एक वस्तु की शक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य की दर के रूप में या प्रयोग की गई ऊर्जा की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। शक्ति क्या है? यदि कोई अभिकर्ता अथवा एजेंट टी समय में डब्ल्यू कार्य करता तो उसकी शक्ति का मान होगा शक्ति बराबर किया गया कार्य बटे में लिया गया समय। भाग दे देते हैं। पी शक्ति होती है, डब्ल्यू कार्य होता है, टी समय होता है। तो पी बराबर बच्चों डब्ल्यू बाई टी। पी से पावर और डब्ल्यू से वर्क और टी से टाइम। शक्ति का मात्रक वाट होता है, डब्ल्यू का मात्रक बटे टी का मात्रक, यानी डब्ल्यू का यानी वर्क का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, बटे में सेकंड, जूल बटे सेकंड, जिसको हम वाट में लिखते हैं। किया गया कुल कार्य अथवा कुल प्रयोग की गई ऊर्जा बटे में लिया गया कुल समय, ये होती है औसत शक्ति बच्चों। 1 वाट की परिभाषा, यदि किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा प्रयोग कर ली जाती है तो उसकी शक्ति 1 वाट कहलाएगी बच्चों। शक्ति के अन्य मात्रक 1 किलोवाट जो कि 1000 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट को हम ऐसे लिखेंगे और किलोवाट को ऐसे भी लिख सकते हैं हम 1000 जूल प्रति सेकंड। 1 मेगावाट जो कि 10 की पावर 6 वाट के बराबर होता है। 1 गीगावाट 10 की पावर 9 वाट के बराबर होता है। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक, ऊर्जा की बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए एक बड़ा मात्रक उपयोग में लाया जाता है जिसे किलोवाट घंटा कहते हैं बच्चों। 1 किलोवाट के दर से 1 घंटे में व्यय हुई ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा या 1 kWh कहते हैं। किलोवाट घंटा या 1 यूनिट, kWh, एक जो kWh होता है वो 1 यूनिट के बराबर होता है। जो हमारे मीटरों में दिखाई जाते हैं यूनिट, वो 1 यूनिट होती है। जैसे 200 यूनिट निकल गई मीटर में तो 200 यूनिट 200 kWh के बराबर होती है। 1 kWh ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है। 1 यूनिट बराबर 1 kWh। और बच्चों एक जो है kWh वो बराबर होता है 1 किलोवाट गुणा 1 घंटे के। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। हम इनकी गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के बराबर। तो ये 1 यूनिट जो है वो 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के बराबर होती है। कुछ उदाहरण देखेंगे बच्चों। एक वस्तु 20 जूल कार्य करने में 5 सेकंड का समय लेती है तो उसकी शक्ति क्या होगी? देखिए, किया गया कार्य W जो कि 20 जूल है और समय हमारा है T बराबर 5 सेकंड। तो पावर अथवा शक्ति बराबर होती है किया गया कार्य बटे में समय। तो 20 को 5 से भाग दे देंगे तो 4 वाट आ जाएगी। उदाहरण नंबर 2 देखिए। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बच्चा 45 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि हर सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तो उसकी शक्ति का परिकलन करिए, जहां जी का हम प्रयोग करेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड। लड़के का भार बच्चों दिया गया है, हमें लड़के का भार निकालेंगे 50 गुणा 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, mg उसका भार हो जाएगा। तो ये निकल जाएगा 500 न्यूटन। सीढ़ियों की कुल ऊंचाई निकालेंगे 45 सीढ़ियाँ बच्चों और 15 सेंटीमीटर उसकी एक सीढ़ी की ऊंचाई है। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से भाग करेंगे और 45 के साथ गुणा कर देंगे, क्योंकि एक सीढ़ी की ऊंचाई 15/100 है। तो 45 की हो जाएगी 6.75 मीटर। चढ़ने के लिए लिया गया कुल समय बराबर 9 सेकंड और शक्ति किया गया कार्य बटे में लिया गया समय। किया गया कार्य mgh से निकलेगा, स्थितिज ऊर्जा से mgh बटे में t। mgh जो है वो 500 न्यूटन गुणा 6.75 मीटर बटे 9 सेकंड है बच्चों। तो ये हल करने पर हमें मिलेगा 375 वाट के बराबर।
आइए बच्चों इस वर्कशीट से संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शक्ति को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक भी बताइए। तो शक्ति को परिभाषित कीजिए और इसका मात्रक लिखिए। तो ये बच्चों इसकी परिभाषा है शक्ति की, और वाट इसका मात्रक है, तो ये मात्रक आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1 वाट को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में 1 वाट को परिभाषित कीजिए, तो ये इसकी परिभाषा दी गई, 1 वाट को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक लिखिए और 1 यूनिट में कितने जूल ऊर्जा होती है। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक बच्चों ये होता है kWh, किलोवाट प्रति घंटा, किलोवाट घंटा। तो ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है किलोवाट घंटा आप लिखेंगे, और 1 किलोवाट घंटा में जो 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल होती है आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक घर में 250 यूनिट ऊर्जा 1 महीने में प्रयोग कर ली जाती है। 250 यूनिट 1 महीने में प्रयोग कर ली जाती है, तो इसे जूल में व्यक्त कीजिए। तो 250 यूनिट को हम जूल में व्यक्त करेंगे, तो एक यूनिट बराबर होती है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के। तो इससे गुणा कर देंगे हम, तो जूल में व्यक्त हो जाएगा 250 की गुणा कर देंगे 3.6 गुणा 10 की पावर 6 से। तो हम इसकी गुणा करेंगे इसके साथ 25 की गुणा करेंगे, 25 छिक्का 150 होता है, 1 0 पहले से 250 वाली और 1 150 वाली, 15 कैरी बचेगी। 25 या 75 होता है 75, और 15 होता है 90, तो ये 90 हो गया। तो ये तो 36 के साथ गुणा हो गई, एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे हम, गुणा 10 की पावर 6। तो ये पॉइंट वाली जीरो हट जाएगी, 900 रह जाएगा यहाँ पर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 9.0 गुणा 10 की पावर। अब यहाँ से हमने 2 जीरो 10 की पावर 6 में इंक्लूड कर ली, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 8 जूल। ये 2 जीरो यहाँ इंक्लूड कर ली, पॉइंट को हम यहाँ पर ले आए 9 के बाद, यानी हमें जो पॉइंट है वो 1 डिजिट के बाद रखना होता है, इसलिए इसका आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, पर एक लैंप 1000 जूल ऊर्जा का प्रयोग 10 सेकंड में कर लेता है, तो इसकी शक्ति क्या होगी। तो W कितना बच्चों, 1000 जूल है, और T बराबर दिया है 10 सेकंड। तो हम निकाल लेंगे P बराबर W/T, और इससे डिवाइड कर देंगे 1000 को 10 से डिवाइड करेंगे, 1 0 से 0, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगी 100। तो ये आ जाएगी 100 जो है वाट इसका मात्रक होता है, 100 वाट इसकी शक्ति आ जाएगी।